भरतपुर के जीवंत शहर में एक अंधेरे आयाम की दरार ने राक्षसों की एक सेना को मुक्त कर दिया, जिसने सड़कों पर कहर बरपा दिया। सुरक्षा के लिए बेताब लोगों ने अपने रहस्यमयी संरक्षकों देशभक्तों से प्रार्थना की। ये नामहीन नायक, जिनके बारे में अफवाह थी कि उनमें असाधारण क्षमताएं हैं, भरतपुर की आखिरी उम्मीद थे। जैसे ही राक्षसों ने भरतपुर को तबाह कर दिया, देशभक्तों ने कार्रवाई शुरू कर दी। कैप्टन मोरेश्वर के नेतृत्व में सुपरहीरो की टीम शहर में उतरी। उनकी उपस्थिति से उम्मीद और साहस की किरणें निकल रही थी। विष्णु अपनी शक्तिशाली गदा के साथ, शिव अपने शक्तिशाली त्रिशूल के साथ और इंद्र अपने अविनाशी बिजली के बोल्ट के साथ युद्ध में कूद पड़े। देवी दुर्गा का बाघ, एक राजसी प्राणी जिसकी आंखें जल रही थीं, उनके साथ लड़े। उनकी दहाड़ सड़कों पर गूंज रही थी। देशभक्तों के अचानक आगमन से दैत्य अचंभित होकर पीछे की ओर लड़खड़ा गए। उनके नेता भैरवक्ष ने गुर्राहट की और सुपरहीरो पर हमला करने के लिए अंधेरे प्राणियों की भीड़ को बुलाया। लेकिन देशभक्त दृढ़ रहे। उनकी ताकत और एकता अधिक थी। विष्णु की गदा ने एक ही वार में राक्षसों को कुचल दिया, जबकि शिव के त्रिशूल ने अंधेरे को चीरते हुए छाया को दूर कर दिया। इंद्र की बिजली के बोल्टों ने आसमान को रोशन कर दिया, दुश्मन पर सटीक वार किया। देवी दुर्गा का बाघ राक्षसों पर टूट पड़ा। उसके पंजे उनकी पंक्तियों को चीर रहे थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, देशभक्तों ने अधिक दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध लड़ा। उनकी शक्तियां एक दूसरे की पूरक थीं और वे पूर्ण सामंजस्य में थीं। मोरेश्वर ने अपनी रणनीतिक बुद्धि से टीम के प्रयासों का समन्वय किया, उनके हमलों को सटीकता से निर्देशित किया। महानायकों की शक्ति से अभिभूत राक्षस लड़खड़ाने लगे। अपनी सेना की हार से क्रोधित भैरवक्ष ने देशभक्तों पर हमला किया, लेकिन वे तैयार खड़े थे। एक संयुक्त प्रयास से उन्होंने राक्षस राजा पर हमला किया, उसे वापस पाताल लोक में भेज दिया। राक्षसों के परास्त होने के साथ भरतपुर बच गया। लोगों ने आभारी और राहत महसूस करते हुए देशभक्तों को नायक के रूप में सम्मानित किया। शहर की कृतज्ञता से अभिभूत महानायकों ने भारत को अंधकार की शक्तियों से बचाने की कसम खाई। जब वे विजयी होकर खड़े थे, उनका बंधन और शक्ति आशा की किरण थी।